पहले चरण के प्रचार में उतरी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रियंका ने रोड शो किया है। इमरान मसूद के लिए प्रियंका ने वोट मांगे हैं। बीजेपी पर प्रियंका गांधी ने हमला भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कैसे पता कि 400 पार जाएंगे। देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। तो राहुल गांधी ने यह आंकड़ा 150 तक पहुंचा दिया है, जो प्रियंका 180 फिलहाल कह रही थी। अब हम बात कर लेते हैं जिन चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का जो मतदान है, जिन जिन सीटों पर होना है, पहले चरण की अहम बातें क्या है उस पर आप एक नजर डालिए। सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव है। जो लोकसभा के चुनाव अलग अलग फेज में हो रहे हैं, 102 में 9 उम्मीदवार बिलियनियर्स की बात हो रही है। कितने अमीर लोग हैं वो देखिए, समझिए। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ सबसे अमीर कैंडिडेट हैं, 716 करोड़ की संपत्ति। और बीजेपी के 77 में से 69, कांग्रेस के 56 में से 49 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इतने अमीर लोग, इतने पैसे वाले लोग। बीजेपी के 77 में 28, कांग्रेस के 56 में से 19 कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस हैं। यानी आप देख सकते हैं जिन लोगों पे आपराधिक मुकदमे हैं वो भी चुनाव के मैदान में। आरजेडी के 4 में से 4 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस है। तो ये हमने आपको पहले चरण के मतदान से जुड़ी कुछ अहम बातें बताई। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता भी हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। लेकिन पहले आशीष, आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी का जो बयान थोड़ी देर पहले हमने सुनवाया, वो 180 सीट कह रही हैं। राहुल गांधी 180 से 150 पर पहुंचा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो थोड़ी देर पहले अखिलेश में और आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को इनकरेज करने की कोशिश है। 180 सीट प्रियंका गांधी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 से ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। आपको याद होगा इसी तरह का काउंटर अटैक बीजेपी की तरफ से लगातार चल रहा है, जो आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि 40 या 42 से ज़्यादा कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं दीपा बाफिला का इंटरव्यू देख रहा था अनिल बलूनी साहब के साथ, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे कि भाई 400 प्लस तो बीजेपी को आना है, कांग्रेस तो अब ऑप्शन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, दोनों ही पक्षों की तरफ से ये कोशिश चल रही है कि किसी तरह से अपने आप को मजबूत पोजीशन में दिखाया जाए ताकि वो चुनाव में बने रहें। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत मजबूत पोजीशन में है और कहीं ना कहीं जितने भी हम सर्वेस करा रहे हैं, ओपिनियन पोल करा रहे हैं, उसमें एनडीए इंडिया अलायंस से काफी आगे है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है ऑपोजिशन का, चाहे प्रियंका चाहे राहुल गांधी, वो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाना कि हम कॉन्टेस्ट में हैं और हम पर भरोसा दिखाएं। ठीक है, अब राजस्थान में आपको लिए चलता हूं। अंकित गुप्ता हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, वहां पर इस बार के चुनाव में लोगों से जब आप बातचीत कर रहे हैं, आपको ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं या फिर कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति है? देखिए अखिलेश, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करता हूं तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 और 19 में 25 की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के चर्चा चल रही है कि क्या बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का पलड़ा भारी है लेकिन वहां पर फाइट अच्छी है। तो 25 सीटों का क्या वो जो एक बीजेपी का इतिहास रहा है पिछले 2 चुनावों में जीतने का, क्या वो पूरा होगा, उसको लेकर के जो है यहाँ पर एक चर्चा जरूर हो रही है। हाँ, ये स्थानीय पत्रकार है दिलीप सिंह, इनसे समझ लेते हैं वो 2-3 सीटें कौन सी हैं। दिलीप, आपसे समझना चाहूंगा, जो 2-3 सीटें जिसको लेकर के हो रहा है कि वहां फाइट तगड़ी हो सकती है, वो कौन सी हैं? एक तो जालोर सिरोही, जहां अभी आप खड़े हैं उसके जस्ट पास में बाड़मेर की सीट है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार जो रविंदर सिंह भाटी है वो यहाँ मुकाबला कड़ा। जिनका सोशल मीडिया पे भी वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, वही रविंदर सिंह है। यहाँ निर्दलीय के खाते में जाने की संभावना लग रही है। दूसरी चूरू पर जो राहुल कसवा है वो। तीसरी सीट सवाई माधोपुर की। तो चलिए अंकित, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, आपका भी धन्यवाद। लेकिन हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान है, कि आप मत जरूर डालें। लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए अच्छी सरकार चुनने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।